होता। दूसरा पॉइंट, पीआर तलाश की जा रही होती, यार कोई जान पहचान मिल जाए तो नौकरी लग जाएगी। हमारा भी मामू पीआईए में होता तो हम भी पीआईए में होते। सही है, पापा भी पीआईए में आपके, ये भी पीआईए में इस चीज के लिहाज से। अच्छा फाइन पीआर, लेकिन देखिए चले मरियम जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है एरोनॉटिकल की, ये तो हमने मजाक के तौर पे कह दिया। हाँ कोई नालायक होता और वो कहता तो मैं इसको कहता ये तो मजाक है, जैसे जीशान के बारे में मैं कहता हूं। लेकिन आपने देखा तो होगा लोग पीआर के लिए तलाश कर रहे होते हैं, लोग अपने बच्चों को बड़े बड़ी गन करते हैं। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े आदमियों के साथ रिलेशन जनरेट कर रहे थे सिर्फ इस वजह से कि पीआर बने, उनके काम आसान हो रहे हैं। वजह क्या है, ऑर्डिनरी लोग होते हैं। विदाउट जॉब ही शी बिकम अ पेशेंट, जब उनको जॉब नहीं मिलती तो वो क्या हो जाती है, पेशेंट हो जाते हैं। इस चीज के गालियां, बाकायदा गालियां देना शुरू कर देते हैं, सही, घर वालों को, दूसरों को, सिस्टम को, हर चीज को। इफ देयर डिग्री पेपर मिसप्लेस दे बिकम इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर गलती से उनकी डिग्री गुम हो जाए तो क्या होता है, बस इसलिए कि उन्होंने जो कुछ किया था वो उस डिग्री के अंदर था, यहां थोड़ी था, वो सिर्फ कहां था, वो एक डिग्री के अंदर था। तो दैट से वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाकायदा पेशेंट हो जाते हैं। ही शी गॉट जॉब बट स्टिल इन कंफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर, अगर उन्हें जॉब मिल भी जाए फिर भी क्या होती है, एंजाइटी में रहते हैं, फिर भी क्या होता है, कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, क्योंकि अपने पे भरोसा ही नहीं होता। उन्हें भरोसा किस पे था, उस पीआर पे, जिस पीआर ने जॉब दिलाई थी, उस पे भरोसा था जो डिग्री का कागज का टुकड़ा था, चाहे जायज नाजायज तरीके से खरीदा हुआ हो। तो वो क्या होते हैं, स्टिल किस स्टेट में होते हैं, एंजाइटी की स्टेट में होते हैं। ही शी फील बैगर, अगर इंसान कोई मांग के चीज ले तो उसे क्या कहा जाता है, बैगर ही कहा जाता है। मेरी ऑटोबायोग्राफी एक है, मैंने बताया था, जो मेरी सबसे पसंदीदा मेरी अपनी किताब है फकीर शहर इल्म के नाम से। तो वो फकीरी तो हर किसी को चाहिए है ना, सही है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए बिल्कुल सही। देखिए यही तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जब आप लोग इस स्टेज पे आ जाओगे कि आपको पता होगा ये जुमला बोलना है या नहीं बोलना। डियर सर, यार डियर सर ब्लड रिलेशन के साथ बोलना होता है, क्यों हर किसी को हम बोलें रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर। इस तरह के बहुत सारे जुमले ऐसे हैं कि जब वो आप देखें तो आपको रिप्लेस कर देने चाहिए हैं किसी भी जगह, कुछ भी। इसके अंदर आप डायरेक्ट अपने प्रॉब्लम को लेके चले जाए। आई वॉन्ट टू स्टेट दैट भी कह सकते हैं डायरेक्ट। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इसको कंपेयर करते हैं। याद होगा मैंने ओरिएंटेशन का कभी सुनिएगा मेरा लेक्चर, तो मैंने उसमें कहा था कि मैंने ग्रेस इंटरनेशनल का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन था, पाकिस्तान अमेरिका कनाडा का, उन्होंने मेरी एक डिग्री नहीं देखी थी। सही होगी, नहीं बुलाया था, मैं वहां पे शॉर्ट कोर्स करने गया था, मैं कबूल लैंग्वेज के कोर्स करने गया था शॉर्ट सा। इसको भी छोड़े, अभी की बात है, यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर देने के लिए गया था, तो उसके बाद एंड ऑफ द लेक्चर तो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा सर यहां रुकने का क्या लोगे, मैंने कहा एक कप चाय। सही हो गया। अच्छा बात जो करने की है वो एक जगह नहीं, मेरे साथ बहुत जगहों पर होता है। मैं किसी जगह पढ़ाने चला गया और अगर वो बिजनेसमैन था तो एंड पे उसने क्या कहा, पहली क्लास थी, एंड पे उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ बिजनेस करोगे। मेरा नवेद, मोहम्मद नवेद के नाम से सॉर्ड ऑफ ऑनर नेवी का, नेवी के लिए पहला टेस्ट देने के लिए गया था, पहला इनिशियल टेस्ट। उन्होंने जो कमांडर ले रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा था आर यू पाकिस्तानी, श्योर। उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके पेरेंट्स बुलाए, उसका इतना अच्छा एक्सेंट था इंग्लिश का कि उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। अच्छा पेरेंट्स है, देसी पेरेंट्स थे, उसने कहा नहीं ये पाकिस्तानी ही है।
अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ, पता क्या कहता है, मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगे, कहता है नेवी में तो रख लिया मैंने तुम्हें, अब बताओ आगे क्या होगा इस चीज के लिए। तो देखो एक चीज मैं दोबारा बता रहा हूं, ये इस तरफ जब आएगा, स्किलफुल पर्सन को तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप उसको जेल के साथ कमरों में बंद कर दो ना, वहां से भी क्रिएटिविटी निकलती है। देखो ये बिल्कुल बात ये वाली सही है, लेकिन मैं तो अब उससे आगे लेके जा रहा हूं आपको। मैं तो आपको स्किल्स हाईलाइटेड, हुनर एक छोटी सी चीज है उसकी। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। देखें बात बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ, होना ये चाहिए है कि आप उसे यूज करो, ऐसा ना वो तुम्हें यूज करे, सही है ना, ये फर्क होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कहा कि एक ऐसी डिग्री की जा रही है जिसमें जो मैंने आपको कोर्सेज करवाए, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज शामिल हों, हर सेमेस्टर के अंदर 2 कोर्सेज ऐसे शामिल हों, सही हो गया। तो फर्क क्या आएगा, यूज ऑल कोर्सेज, प्लान कैरियर, नॉट ओनली फाइंडिंग जॉब। आप फिर 40 के 40 कोर्सेज को इस्तेमाल करोगे। आप नेटवर्किंग की सिर्फ जॉब लेके नहीं बैठ जाओगे, आप सिर्फ मार्केटिंग की जॉब लेके नहीं बैठ जाओगे, आप सिर्फ एचआर की जॉब लेके नहीं बैठ जाओगे, आप सिर्फ अकाउंट की जॉब लेके नहीं बैठ जाओगे। आप क्या करोगे, सारे कोर्सेज यूज करते हुए अब आगे से आगे निकलते चले जाओगे। ये तो 44 स्टेयर्स मिल गई हैं आपको, खेलने के कार्ड मिल गए हैं आपको, अब उन्हें इस्तेमाल करोगे इसके लिए। अच्छा, फिर क्या करोगे, कैरियर प्लान करोगे। कैरियर क्या होता है वो मेरी तीसरी या चौथी स्लाइड में आएगा। सिर्फ जॉब के लिए बाहर नहीं निकलोगे। कोई बोले यार ऐसा है कि एमआरएट एयर में आपकी ना जॉब आई हुई है कॉल सेंटर की, किया हुआ क्या आपने, एमबीए। यार ऑफर अच्छी है, 45 का पैकेज है, एमबीए स्टार्टिंग 20,000 से हो रहा है, कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इसके यहां से। लेकिन स्किलफुल पर्सन को पता होता है कि मैंने कैसे चलना है इसके लिए। जॉब हंटिंग नॉट द बिग प्रॉब्लम फॉर हिम। जॉब निकालना उसके लिए कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता। वो हर जगह जाकर बताता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसमें तुम नहीं रखोगे ना, फिर मैं उधर जा रहा हूं, सही हो गया, तुम नहीं रखोगे मैं उधर जा रहा हूं। इसके लिए ये क्या होता है, स्किलफुल पर्सन होता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फील प्राउड टू गिव हिम और हर जॉब। ऑर्गेनाइजेशन प्राउड फील करती है, सही होगी कि यार ये बंदा या बंदी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, इनको नहीं अभी बताया था कि 95 वगैरह में जो एरा था उसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन मेरा बैनर पे और अपने बुकलेट में नाम लिखने का मुझे पे करती थी, मैं वहां जाता भी नहीं था। वंस इन अ ब्लू मून कभी चला गया तो चला गया, लेकिन क्या था वो उससे प्रोजेक्ट्स लेती थी, उसको हाईलाइट करती थी। सही, जैसे अभी मेरा स्टूडेंट सैयद जीशान हैदर शाह आगे आके मैंने उसको डिस्कस करना है। पीपीएच का सबसे पीपल पर आर्ट फ्रीलांसर साइड है, उसका सबसे टॉपर है वो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उसका प्रोफाइल यूज करती हैं, उसे घर बैठे पे किया जाता है $thousands of dollars के लिहाज से। प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन हिज एंड हर कंट्रोल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। मौजूदा हालात और आने वाला वक्त अल्लाह के तवस्सुत से उसके कंट्रोल में रहते हैं। परेशान नहीं रहता वो, हालात के कंट्रोल में नहीं रहता वो कि अगर इकोनॉमी खराब होगी तो मेरा क्या होगा, अगर कराची के अंदर बाहर की यूनिवर्सिटी आ गई तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे साथ वाले इसमें सेंटर में किसी ने फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दी तो मैं क्या करूंगा, मेरे ही स्टूडेंट ने मेरे नोट से फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दी, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी, मैथ पढ़ाना, तो मैं क्या करूंगा। वो कहता है अच्छा यार हम किया करते थे, सब गवाह हैं, ये लोग सारे गवाह हैं। मैं कहता था ये लोग मेरे नोट्स जाओ पढ़ाओ। मेरी स्लाइड, सारी स्लाइड भेजी ना आप लोगों को, मैंने सारी स्लाइड्स आप लोगों को भेजी। उसके बाद भी अगर हेल्प चाहिए हो, मोर देन वेलकम। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, जो एक दफा बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा नहीं बोलता। फिर ये आके नहीं कहिएगा सर आपने तो हमें ये बोला था, कल जाके कुछ और बोल रहे थे। डेली बेसिस पे क्या होती है, ग्रूमिंग करनी पड़ती है इसके लिए, इस सेंटेंस की लाज रखने के लिए।
ही शी सेटिस्फाइड इन हिज एंड हर प्रोफेशनल लाइफ, वो मोस्ट सेटिस्फाइड होता है, ऐसा नहीं होता। सही है। तो देयर इज अ डिफरेंस सिंपल डिग्री प्रोग्राम और डिग्री प्रोग्राम विद दीज लाइफ कोर्सेस, लाइफ चेंजिंग कोर्सेस, लाइफ कंट्रोलिंग कोर्सेस, इसके लिए देयर इज अ डिफरेंस। आगे आते हैं। सारा टाइम तो आप लोगों ने खाने पीने पे लगा दिया, तो मुझे तो अब जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है इस चीज के लिए। इतने सारे पेटू लोगों से मेरा वास्ता पड़ गया है इसके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है मुझे अब खाने पीने का कोई कोर्स शुरू करवा देना चाहिए है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ द लाइफ ऑफ